नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, वायरल वीडियोस और उनकी कुछ हकीकतें लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपकी अमानतें एक और बस्ती में पहुंचा दी गई हैं और वहां से भी इस वक्त जो है तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। इससे पहले बारहा आप लोगों से तज़किरा कर दिया गया है कि किस तरह पहाड़ी बस्तियों में जो है इस वक्त हमारी टीम मुख्तलिफ़ बस्तियों में काम कर रही हैं और लगातार वहां से तस्वीरों के आने का सिलसिला जारी है। एक और बस्ती है जो अमानतें आपकी पहुंचाई गई हक़दारों तक, और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि ये साल 2016 रमज़ान राशन किश्त तक़सीम आवरी का जो है हमारा अमल है। इसमें जिन बस्तियों को तरजीह दी जाती हैं उन बस्तियों में साल हा साल कोई इमदाद नहीं पहुंचती, जबकि यहाँ मोहताज हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए रमज़ान के महीने में कोशिशें होती हैं कि हम जितना मुमकिन हो सके आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की हिमायत से, आप लोगों की ज़कात व सदक़े की रकम यहाँ तक पहुँचाई जा सके ताकि ये लोग भी फ़ायदा उठाएं और जो है रमज़ान का महीना बआसानी इफ्तारी और सहरी की सारी चीज़ें उनके पास मैसर हों। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, इस बस्ती में भी आपके लिए जो है दुआएँ हुई हैं। वो दुआएँ इंशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट प्राइम टाइम में वो आपको वीडियो पेश की जाएंगी। लिहाजा अभी भी बहुत सारे, बल्कि थोड़े ही लोग आगे बढ़े हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपना ताउन जो हर साल पेश करते हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। पेश करें ताकि जो है अगर हम शुरुआत की दिनों में ही इनकी बस्तियों में बड़े पैमाने पर पहुँचे तो इंशाअल्लाह रमज़ान इनके लिए आसानी से गुजर जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, उसमें तफसीलात भेजी जाएंगी, फिर वहाँ पर आप अपना ताउन भेज सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले भारत में होली का त्यौहार जो है उसको अलग अलग अंदाज में लिया जाता है, अलग अलग नज़रिए से। यहाँ के हिंदू धर्म का एक ख़ास है। अब सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। मथुरा वृंदावन में बहुत ज़ोरों शोरों से होली मनाई जाती है, लठ होली, न जाने क्या क्या नाम है। एक वीडियो इस वक्त आ रही है, इसकी टाइमिंग और वक्त के बारे में किसी ने नहीं बताया। अलबत्ता इस तरह की भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से ख़ुद को बचाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं और फिर बमुश्किल जो है लोगों को वहाँ से हटाया जा सका है। ये नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। जबकि अभी होली के लिए कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही सिलसिला शुरू हो चुका है और अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही। अब होली त्यौहार जो है वो दूसरों की छेड़खानी के लिए, ख़वातीन से छेड़खानी के लिए, होली के नाम पर ख़वातीन को हरासा करने की वारदात में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। पहले एक बाज़ाब्ता तौर पर सकाफ़त के एतबार से इन तमाम चीज़ों को पेश किया जाता था, लेकिन जब से अब जैसे जैसे होली के त्यौहारों के दिन करीब आ रहे हैं, कोई मथुरा का जो है और कोई वृंदावन का रुख कर रहा है, कोई किसी पार्क में। देखिए ये पार्क का एक मंज़र है जिसमें ख़ातून यहाँ की तफसीलात सुना रही हैं कि जो होली पार्टी रखी गई थी और वहाँ पर जो है लोग आपस में भिड़ गए। भिड़ना उसी वक्त होता है जब आप एक दूसरों के साथ छेड़खानी करते हैं। त्यौहार को त्यौहार के मौके पर नहीं रख सकती। इससे पहले ये देखिए ख़वातीन के मखसूस आज़ा पर जो है पानी छिड़कने की कोशिशें होती हैं, रंग फेंकने की कोशिशें होती हैं। उनको रोका जाता है तो वहाँ दादागिरी और गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों से मथुरा में और वहाँ के इलाक़ों में जो मखसूस बड़े पैमाने पर होली की त्यौहारों का इनेकाद किया जाता है, पार्टियों का इनेकाद किया जाता है, प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, वहाँ पर जो है इस वक्त हद से ज़्यादा ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल और ग्रुपिंग की बातें आ रही हैं और ख़ुद ख़वातीन जो इससे मुतासिरा हैं वो वीडियो बना कर सोशल मीडिया में शेयर कर रही हैं कि होली का असल नाम जो है इस वक्त बदल देना चाहिए। ये जो है ख़वातीन के छेड़खानी के लिए ज़राए पैदा करने का एक
ये सिलसिला शुरू हो चुका है, कहते हुए हर कोई अपने साथ पेश आने वाली चीज़ें यहाँ पर पेश कर रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, जो है अब होली के त्यौहार की अयाम की आमद है और रमज़ान का महीना भी है। ऐसे में जो है कोई ऐसा हिंदुत्व दरिंदे वैसे भी कोई बहाना ना होने के बावजूद भी मसाजिद के सामने आकर के अपना नंगा नाच रचाते हैं। और होली में अक्सर ये होता है कि कुछ लोग नशे में बदमस्त होते हैं। ऐसे में जो छेड़खानी करके हालात बेकाबू करने की भी कोशिशें होती हैं। ऐसे में ख़ुद को इनके रंग से भी और इनकी नफ़रत से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए आज जो ताज़ा वीडियोस मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, वो चाहे मथुरा से हो और भी बहुत सारे इलाक़े से, वो सामने आ रही हैं और इस पर अलग अलग तरह की तफसीरें इस वक्त शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए दूसरी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी एक वीडियो जो इस वक्त आ रही है, ये आगरा से आ रही है। यूपी के पुलिस को लेकर के और वहाँ की उसकी सोच, उनकी जुल्म सितम को लेकर के जो चीज़ें सामने आती हैं वो बेहतर अंदाज में आप लोग जानते हैं, उसके खुलासे में जाने की ज़रूरत नहीं। अब हुआ ऐसा है कि आगरा के एक टोल बूथ पर काम करने वाले एक शख्स को, जो जाट है या मिल्ले का बेटा, उसको बुरी तरह से मार देता है और लगातार ये उसके साथ गाली गलौज करता है। वो वीडियो वायरल हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि जिस लड़के को मारा गया उसका भाई भी संघ परिवार का एक हिस्सा था, संघियों का एक, वो भी एक संघी था। तो उसने जो है पूरी तरह से इस मामले को पुलिस के हवाले करके फौरी तौर पर जो है मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा करता है। लेकिन पुलिस जाहिर सी बात है एमएलए के बेटे को कैसे गिरफ्तार करेगी जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो वो मांडवाली करने और तमाम चीज़ें करने और इन्वेस्टिगेशन के नाम से खुद जिस लड़के को मारा गया है उसके भाई से बात करने आ जाती है, गिरफ्तार करने आ जाती है। तो उस वक्त किस तरह से उस आदमी ने उस पुलिस को लताड़ा है और फिर कहा है कि आप क्या हो, हम क्यों नहीं जानते। अगर हम आपके पास बात करने के लिए भी आएंगे तो आप हम पर जो है फेक केस बना करके मुझे और मेरे भाई को पूरी तरह से जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। ये वीडियो सुनने के लायक है, जो वहाँ की पुलिस को जो है वो लताड़ रहा है। यूपी में क्या कुछ होता है उसकी हालात भी इसकी ज़बानी इस वक्त इस वीडियो में सुन सकते हैं, जिसको बड़े पैमाने पर इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करते हुए पुलिस की ये कहानी और पुलिस की जुल्म सितम की ये कहानियाँ देखिए कहते हुए सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये वीडियो बना मेरी बना मेरी मैं स्पष्ट उनसे कह चुका हूँ, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। एक बात बताओ, आप बाबूलाल जी कहने से यहाँ आ रहे हो, बाबूलाल जी के पास भी जा सकते हो। हम लोग जांच करने आ रहे हैं। नहीं, जांच नहीं, वो वहाँ जांच करो ना, सीसीटीवी कैमरे देखो। भाई हम तो इसीलिए तो जांच करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, भैया से मेरी बात नहीं हुई है। योगी जी के ओएसडी एनएस के चौहान, मैं उनसे कह चुका हूँ, मैं भी संघ परिवार का हूँ। अगला आदमी ये कह रहा है कि बताओ आरएसएस की माँ चोद देगा, मैं भी संघ परिवार का हूँ, शाखाकार रहूँ, मैं भी क्षेत्रीय तंत्र है, सबका अधिकार है, बताओ। ऐसा थोड़ी है। 5 सेकंड नहीं, मेरी बात नहीं, 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। तो मोदी जी को कहो ना मेरी बैरिकेडिंग हटवाए, बैरियल क्यों लगा रखे हैं, इन लड़कों को क्यों रखा हुआ है। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। अरे भाई आप उनके दबाव में आए, मेरी बात सुनिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। जांच में आए हैं कब दबाव? आप उनके दबाव में आए, मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया, तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। मैं अपने भाई के साथ अगर मिल गया तो मैं आग लगा लूंगा कमिश्नरेट के सामने, और कल मैं लखनऊ निकल रहा हूँ। भाई आप तो समझ, मैं द्वारका तिवारी जी को भी बता चुका हूँ इस मामले प्रकरण पूरा। अब इसमें मैं बात नहीं करूंगा भाई साहब आपसे। आप बोल रहे हो कि बताओ मुझ पे क्या मुकदमा लगेगा मेरे भाई पे? भाई नहीं, पुलिस के द्वारा बोला गया है, पुलिस के द्वारा बोला गया है कि अगर राजीनामा नहीं होगा तो पुलिस ही मुकदमा गलत लिखेगी, बता रहा है। पुलिस ही मुकदमा लिखेगी। बताओ, मैंने मेरी बात सुनो, मैंने मेरी बात सुनो, नहीं भाई साहब, मैंने सिर्फ बाबूलाल जी से यही कहा था कि अगर मेरे भाई ने एक शब्द कहो कि बदतमीजी की, बाबूलाल जी का मुझे जानते नहीं, बताओ कि मैं संघ परिवार से हूँ, बाबूलाल जानते नहीं। अरे ये बताओ, हम यार कोई कौन कहने के भाई, हम लोग तो बात करने के लिए आए मैं मेरी सिर्फ अगर एक बार तुम्हारे पास हमदर्दी न होती हम क्यों आए? नहीं भाई साहब, हमदर्दी मैं पुलिस को अच्छे से जानता हूँ, संघ परिवार में इतने सालों से हूँ। आप अपना काम करिए जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, जब तुम बातें नहीं करना है नहीं बताओ, एक बात बताओ, ऐसा बात क्या करूँ मुझे ये बताओ।
मैंने तहरीर की बात तो जांच में बात नहीं, जांच तो भाई साहब आप सीसीटीवी कैमरे पे करो ना। तो आप ऐसे रामेश्वर चौधरी टोल पर जाके गाली दे रहा है, टोल पर जाके कि मादर चौधरी तुम यहाँ से बहुत वीडियो वायरल करते हो, और आप टोल कर्मियों से जाके पूछो भाई साहब, वो डेली गाली गलौज करते हैं टोल कर्मियों से। बताओ ये लोकतंत्र नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात तो आई बताओ मैं टोल कर्मियों से पूछवा दूंगा, लेकिन ये अगले आदमी ने सोचो, अब वो पनवारी कांड की धमकी दे रहा है कि हमारे बारे पूछो। हमने पनवारी कांड, हम मानते हैं कि तुमने हजारों आदमियों को, दलित समाज को तुमने जिंदा जलवा दिया, भट्टों में जलवा दिया, ये हम नहीं जानते। अरे यार ये आपसे बातें करने वो भी जाट है तो हम भी जाट है। वो क्या कर लेगा? मुझे मार देगा, मेरे भैया को मार देगा, फर्जी मुकदमे पुलिस मुझे जेल भेज देगी। हमारी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ, बताओ भाई साहब, नहीं बात करोगे कि नहीं हम लोग? नहीं बताओ, मैं तो आपकी सुन लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले वीडियो बना रहे हो तो आप वीडियो से नहीं, मुझे तो पता है ना क्या करेगी पुलिस, मैं जानता हूँ। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जा, कह चुका हूँ भाई साहब से। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना मेरी, सत्य बता रहा हूँ भाई साहब। जाट वो भी है तो जाट मैं भी हूँ। हर आदमी की इज्जत होती है। बताओ, हर किसी को पीटता है वो आदमी, तो हमको ही पीट लेगा? आप बताएं भाई साहब। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? आप तो यार वीडियो ही बनाने के साथ नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? भाई मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था, मैं देखो उसका काम है अंदर सूचना देना, ठीक है। 5 सेकंड गाड़ी लेट हुई, सिर्फ थप्पड़ मार दिया उसने, और फिर उल्टा लौट के आ रहा है। बताओ, आप बताओ भाई साहब। अब आप पहले वीडियो बना लो तो हम क्या बात चल ठीक है, बंद कर दो। नाज़रीन गिरामी, पहले हिंदुत्व तंजीमों के कुछ लीडरान वो होते थे जो सिर्फ मेल होते थे। अब इस हिंदुत्व तंजीमों से खवातीन भी जुड़ गई हैं। हिंदू रक्षा दल की कुछ खवातीन गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ये लिखते हुए नजर आ रही हैं। देयर इज नो रोड फॉर मुस्लिम्स। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़वातीन के अंदर भी अब जिस तरह से जो है हिंदुत्व की नफ़रत भर दी गई है, और रात के सन्नाटे में ये लोग रोड के बगल मौजूद दीवारों पर इस तरह के नफ़रती जुमले लिख कर के नफ़रत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन ख़वातीन को, जो हिंदू रक्षा दल नामी हिंदुत्व ज़हनियत के एक्टिविस्ट हैं, शैतानी चेले हैं, नफ़रत के सौदागर हैं, उनको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? क्या इस तरह की जो है नफ़रत भरे जुमले एक सेकुलर इंडिया में लिखना सही है? अगर सही नहीं है तो पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस तरह के सवालात करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो आपके सामने, एक शख्स जो होटल में घुस कर के नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो हमने आपके सामने दिखाई थी। अब खबर ये आई, इसका नाम सत्यम पंडित है और ये भी गाज़ियाबाद की ही है। गाज़ियाबाद के इलाके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का ऐसा माहौल बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुसलमानों की दुकानों पर हमले करना, गोश्त की दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवाना, मुसलमानों के होटलों को बंद करवाना। अब ये जो मामला ख़वातीन लिख रही वो भी गाज़ियाबाद के नेशनल हाईवे का है। ये भी 2 दिन पहले जो वायरल हुई थी, जो शख्स मुसलमान के होटल को बंद करवा रहा था और पूरी दुकान जला देने की धमकी दे रहा था, सत्यम पंडित, वो भी जो है हिंदुत्व दरिंदा था। तो अब जो है इसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जो है लगातार नफ़रतें बांटने की कोशिश कर रहा था। अगर पुलिस फौरी तौर पर इस तरह की कार्रवाई करते रहे और इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी गाज़ियाबाद की, तो इनकी गुंडागर्दियाँ कम होंगी, ये कहते हुए जो है इस वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। अब जिस तरह सत्यम पंडित को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन ख़वातीन को भी क्या गिरफ्तारी होगी? इस तरह के सवालात के साथ इन दोनों वीडियो को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, JNU के तलबा को जो एहतिजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि JNU में जो है वाइस चांसलर, JNU के वाइस चांसलर ने एक जो है ज़ाती रिमार्क्स दिया था, जिसके खिलाफ जो है यहाँ के तलबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें SC, ST और OBC की कम्युनिटी के तलबा मौजूद थे। इन लोगों ने दिल्ली और कैंपस से बाहर आकर एहतिजाज कर रहे, तो
पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उनके हुकूक को छीनने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, JNU के वाइस चांसलर किस तरह से वहाँ के तलबा मुखालिफ फैसलों को लेकर के बदनाम हैं, ये तो बात आप जानते हैं। ऐसे में जो है इस तरह के एहतिजाजात करना तलबा का हक़ है, लेकिन पुलिस है कि JNU के तलबा को लगातार निशाने पर लेती रहती है, गिरफ़्तार करती रहती है, कहते हुए इस वीडियोस पर इन तमाम तलबा को जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है रिहा करने का मुतालबा करते हुए अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में राज्यसभा इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। राजधानी पटना में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने असम्बली अहाते में महागठबंधन के लीडरान से मुलाकात की और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादिले ख्याल किया। ख़ास तौर पर राज्यसभा की 5वीं सीट के मुतालिक इत्तेफाक़ राय बनाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। इस दौरान MIM बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। इसके बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि इनकी पार्टी पहले से राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कर चुकी है और वो चाहते हैं कि महागठबंधन उनकी उम्मीदवार की हिमायत करे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार हिमायत मिलनी चाहिए। ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पूरी तैयारी में है और बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा, इस बात का बयान दिया है। अब देखते हैं कि MIM ने किसका नाम पेश किया है और उसका सपोर्ट कैसे होता है। उधर दिल्ली शराब पॉलिसी केस के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मगर सियासी साजिश के तहत उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए और उन्हें नाहक जेल में रखा गया। इस दौरान वो एक मासूम बच्ची की तरह रो पड़े। इस दौरान सिसोदिया भी उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके घर पहुंच गए। तो जो है उस मौके पर भी वो जो है पूरी तरह से उनका जो है इस्तकबाल करते हुए नज़र आ रहे। दिल्ली की मुबैना शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने मुकदमे से बरी करते हुए इस केस को ही इस वक्त पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, वालिद के इंतकाल के सिर्फ दूसरे दिन ही एक तालिबा ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इम्तिहान में शिरकत की है, जो सुर्खियाँ बन गई। महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हफीज़ 2 रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी 4 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी बुशरा बेगम आटोसाई नगर की गुरुकुल कॉलेज में इंटरमीडिएट की दूसरे साल की तालिबा है। वालिद की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी आला मकाम हासिल करे। इसी अज़्म के तहत उन्होंने जो है दूसरे दिन ही इम्तिहान देने पहुंच गए, जिसको लेकर के अलग अलग तबसरे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे कॉलोनी से मुतालिक तवील अरसे से जारी मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए वाज़े किया है कि मुतनाज़ा ज़मीन रेलवे की मिल्कियत है और उसके इस्तेमाल का इख्तियार भी रेलवे के पास है। ताहम अदालत ने इंसानी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत, रेलवे और ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि मुतासिरा ख़ानदानों की मुनज़्ज़म बाज़ आबादकारी यकीनी बनाई जाए और फ़िलहाल किसी किस्म की इन्हिदामी कार्रवाई न की जाए। आइंदा समाअत अप्रैल में मुकर्रर की गई है। ये फ़ैसला जमीयत उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी की हिदायत पर मुतासिरीन की जानिब से दायर करदा अर्ज़ी पर सुनाया गया है। अदालत ने कहा कि चूँकि मामला हज़ारों अफराद से जुड़ा है, इसलिए इंतज़ामिया पर ज़िम्मेदारी से काम करे। नैनीताल ज़िला और मकामी इंतज़ामिया को कैंप लगाकर मुतासिरा ख़ानदानों का इंदराज करने और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दरख्वास्त देने का मौका फराहम करने की हिदायत जारी की गई है। रमज़ान मुबारक और ईद के पेश नज़र रजिस्ट्रेशन कैंप 19 मार्च के बाद लगाने का हुक्म दिया गया, ताकि लोग सुकून से अमल में शरीक हो सकें। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जमीयत उलमा की जानिब से दायर की गई इस अर्ज़ी की वजह से सुनवाई के बाद हल्द्वानी के इन मुतासिरा लोगों को कुछ राहत का सांस मिला है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।